हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर आपका स्वागत है परमेश्वर के जीवित वचन जीवित कलाम में। तो आइए हम सब कोई जो है वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे, परमेश्वर आप मुझसे बात करें। आइए हम सब कोई जो अपनी आंखें बंद करें प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन पर अपना हाथ रखें, बाइबल पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। और प्रभु ये समय है प्रभु आपके वचन का पिता। मेरे परमेश्वर आप हमसे बात करें पिता। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु हमने सुना है पिता कि आप अपने बाइबल से प्रभु वचन के द्वारा बाइबल से बात करते पिता। और प्रभु आज बाइबल से ही प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सब से भी आप बात कीजिए पिता। मेरे परमेश्वर, हम सुनना चाहते हैं प्रभु उन बातों को जो आपकी ओर से है पिता। मेरे प्रभु, आज जो भी कुछ मैं सुनूं यीशु मसीह के नाम में मैं 100 गुना फलवंत हो जाऊं पिता। मेरे परमेश्वर, आपका वचन मेरे हृदय मांसपेशी पट्टिकाओं पर लिखा जाए, मैं कभी ना बोलूं जो आज समझूं पिता। प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकि तेरी बातों की ओर मन लगाऊं। मेरे परमेश्वर, मेरे ध्यान में, मेरे विचारों में तेरी बातों प्रभु जी आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता प्रत्येक भाई बहन को प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबको परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबको आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु सब ब्लेस हो पिता, आशीष हो। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारे लिए आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका स्वागत है फिर से प्रभु के जीवित कलाम जीवित वचन में। और यहाँ पर मेरे प्रियो, हमने बीते दिनों में जो सीखा है थोड़ा सा उसको बता करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, बीते दिनों में हमने सीखा था कि किस प्रकार जो है राजा फिरौन के द्वारा यूसुफ के जीवन में कार्य हुआ, है ना। राजा फिरौन ने यूसुफ को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बना करके उसको सारा कार्यभार सौंप दिया। पूरा अपना राज्य दे दिया, पूरा अपना देश दे दिया, मिस्र पूरा का पूरा उसके हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर राजा फिरौन ने उसकी शादी भी कराई। हालेलुया। किसकी शादी कराई? यूसुफ की शादी कराई। और यूसुफ के द्वारा 2 बच्चे उत्पन्न हुए, एक मनश्य और दूसरा एप्रेम। हालेलुया। दोनों संतानें उत्पन्न हुई, दोनों लड़के हुए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद भी वो अपना सेवा कार्यभार, अपना जो भी जिम्मेदारी था, यूसुफ पूरा करता रहा। हालेलुया। लेकिन आज हम जानेंगे कि यूसुफ के द्वारा आज उसके परिवार का उद्धार कैसे होगा। आमीन हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार का उद्धार हमारे द्वारा प्रभु करे? आमीन। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय का 31वां वचन, यदि तू विश्वास करेगी या यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। और सच में हमारे विश्वास करने के द्वारा ये हुआ। यदि हम विश्वास ना करते, जरा सोचो कि अब परमेश्वर हमारे परिवार को उद्धार दे सकता था? नहीं दे सकता। परमेश्वर को एक कड़ी चाहिए, है ना। परमेश्वर को एक छोर चाहिए जहाँ से वो काम करेगा। आप वो छोर, आप वो कड़ी अपने परिवार की बन सकते हैं मेरे प्रिय। यदि आप विश्वास में दृढ़ रहें तो परमेश्वर आपका विश्वास के द्वारा धीरे धीरे काम करेगा और हर एक के जीवन को बदलता जाएगा। हालेलुया। जैसे मैंने विश्वास किया अपने परिवार में, जब मैंने विश्वास किया तो मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कुटुंब, 10 लोगों का परिवार अविश्वासी था। कैसा था? अविश्वासी। बाकी मैं अकेला विश्वास में, लेकिन मैं बना रहा, मैं खड़ा रहा, मैं विश्वास में रहा और प्रार्थना करता रहा, दुआ करता रहा, चर्च जाता रहा, छोड़ा नहीं। खुदा ने क्या किया? 8 साल के बाद परमेश्वर ने मेरे घर वालों का सबका मन बदल दिया। आमीन हालेलुया। क्या कर दिया? सबका मन बदल दिया और आज प्रभु में है सब कोई, है ना। कितने खुशी की बात। प्रभु को कहता है विश्वास के द्वारा। ये सब मेरी ताकत के द्वारा नहीं हुआ, ये सब मेरी बातों के द्वारा नहीं हुआ कि मैं बोलता गया विश्वास कर लो विश्वास कर लो। नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा विश्वास कर। मैंने यहाँ तक कि कई पास्टरों को, कई लोगों को भी बुलाया अपने घर के, मेरे परिवार को समझाएं। पता क्या हुआ? नहीं आया विश्वास, परिवार नहीं बचा। लेकिन जब मैं प्रार्थना में रहा, जब मैं बना रहा, विश्वास बनाए रखा और कहीं से भी जो है कोई आशा नहीं थी, कोई भी होप नहीं था,
परमेश्वर ने आशा जगाई। आमीन। परमेश्वर ने रास्ता खोला। एक दिन आया, वो अपने आप से ही प्रभु में आ गए। हालेलुया। देखो, प्रभु के कामों को देख करके लोग अविश्वास नहीं कर सकते। जब अपनी आंखों से खुदा के चमत्कारों को देखते, जब अपनी आंखों से अपने जीवन की बुराइयों को ख़त्म होते, जब अपनी आंखों से देखते हैं कि हालात बदल रहे हैं, खुदा उनके मनों को बदलता है। आमीन। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा ही सब कुछ होने वाला है आज के इस वचन में जो आज हम सुनने जा रहे हैं। क्या हम तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? तो आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ में जो है, आपने नहीं निकाला तो निकाल लीजिएगा, 42 अध्याय और उसका 1 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? हालेलुया। मिस्र में एक भारी अकाल पड़ा था मेरे प्रियो। 7 साल तो आशीष के थे, यानी खूब फसल पैदा हुई, खूब बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने ब्लेस किया सारी चीज़ों को। और प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ के द्वारा सारी फसलों का भंडार में इकट्ठा किया जाना था। जैसे आज हम दशमांश देते, जैसे आज हम भेंट बोते हैं, ये क्या हो रहा है? परमेश्वर के खाते में इकट्ठा हो रहा है। और जब परमेश्वर के खाते में इकट्ठा हो रहा है, हम जब मुसीबत में होंगे, खुदा हमें बरकत देगा। खुदा हमारे लिए उस खातों को खोलेगा और हम आशीष पाएंगे। आमीन। तो मेरे प्रियो, ये समय था कि आशीष के 7 साल खत्म हो गए और बाकी 7 साल जो अकाल का था वो शुरू हो गया और लोग घबराने लगे। मिस्र के लोग घबराने लगे, मिस्र की फिरौन की सारी प्रजा घबराने लगी। प्रभु का वचन कहता है यहाँ तक कि याकूब के पुत्र भी घबराने लगे। हालेलुया। है ना? याकूब के कितने पुत्र थे? टोटल 12, लेकिन अभी याकूब के पास कितने हैं? 11। क्यों? क्योंकि यूसुफ मिस्र में चला गया था। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर याकूब के पुत्र जब इस बात को देख रहे हैं कि हर जगह अकाल पड़ रहा है, खाने की वस्तुएं खत्म हो गई है, भोजन खत्म हो गया, पृथ्वी पर कहीं पर भी अन्न मिलना मुश्किल हो गया है, तब वो घबराने लगे और यहाँ वहाँ मुंह ताक करके देखने लगे। लेकिन याकूब ने क्या कहा? तुम यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो? 2 वचन कहता है, फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सच में एक बड़ी एक अच्छी और बुरी और एक समस्या वाली बात यह है कि मनुष्य बिना भोजन के जिंदा नहीं रहे। हालेलुया। आपके पास पानी कितना भी हो, आप अगर भोजन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। यीशु मसीह ने 40 दिन भोजन नहीं खाया, ना पानी पिया, जीवित रहा। वो प्रभु है। आमीन। वो प्रभु है मेरे प्रिय, जिसने किया और उसने हमें भी सिखाया कि हम भी कर सकते हैं। तो अगर आज आप उपवास नहीं रख सकते तो सोचो अकाल के दिनों में आप कैसे जिएंगे। मानो 2 हफ्ते का अकाल आ गया, मानो 1 महीने का अकाल आ गया, कैसे जिएंगे? क्योंकि आज आप उपवास नहीं रखते हैं। हालेलुया। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उपवास रखने के लिए क्यों कहता है? ताकि हम उपवास रखना सीख जाएं। है ना? 1 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन हम उपवास रखना सीख जाएं। और ऐसा क्यों करना है हमें? क्योंकि उपवास से हम परमेश्वर में बनाए जाते हैं। क्या होता है उपवास से? परमेश्वर हमें बनाता है, प्रभु हमें तैयार करता है। परमेश्वर जैसा चाहता है कि हम बने, वैसा हम उपवास में तैयार होते हैं मेरे प्रिय। यदि हम उपवास ना रखें और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को ना रखें उपवास के समय, तो परमेश्वर हमें कैसे बनाए? हालेलुया। परमेश्वर क्यों बता रहा है कि हमें उपवास रखना बेहद जरूरी है?
क्योंकि मेरे प्रिय उपवास के द्वारा एक तो हम बदलते हैं, तैयार होते हैं, प्रभु हमें बनाता है, नया करता है और अपने अकॉर्डिंग परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें ढालता है। और दूसरी बात, उपवास से हमारा लाभ क्या है? उपवास से हमारा लाभ यह है कि मान लीजिए कभी परमेश्वर न चाहे ऐसा हो कि अकाल पड़ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, मान लीजिए आपके घर में तनख्वाहवाड़ी ना मिले एक दो हफ्ते, तो आपके बच्चे आप क्या खाएंगे पिएंगे? तो उपवास अगर आप रहना जानते हैं तो उस समय आप अपने आप को प्रभु में जीवित रख सकते हैं। आमीन। मैं कहता हूँ बिना उपवास के आप भूखे रहो, एक दिन में आपका सर दर्द पक जाएगा, है ना? इतना बुरा सर दर्द होगा आपको, आप बिना उपवास के अगर भूखा रहते हैं। लेकिन अगर आप उपवास में भूखा रहते हैं तो परमेश्वर आपको जीवित रखता है। आमीन। क्योंकि वो किसका सहारा हो गया? आपको खाने का सहारा नहीं हुआ, परमेश्वर का सहारा हुआ। मनुष्य का सहारा नहीं हुआ, परमेश्वर का सहारा हुआ। जब आप परमेश्वर पर सब कुछ सौंप देते हैं और परमेश्वर का सहारा पकड़ लेते हैं तो आपको जीवित कौन रखेगा? परमेश्वर रखेगा। इसीलिए मेरे प्रिय उपवास है। अब यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि एक ऐसा समय आया याकूब के जीवन में कि वहाँ पर अकाल, देखो अकाल पड़ा। प्रभु का वचन कहता है पूरी पृथ्वी पर पड़ा। आमीन। पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ा। अब जब पूरी पृथ्वी पर पड़ा तो जो कनान देश में जब वो याकूब जाके रहा था, या फिर मिस्र में जो ऐसा पार्ट है जो जहाँ पे याकूब बसता था, वहाँ पर भी अकाल पड़ा। जाहिर सी बात है, मिस्र में पड़ा तो सब जगह पड़ा है। अब वहाँ पर अकाल पड़ा तो वो घबरा गए, उनके बच्चे घबरा गए। याकूब के माँ बोले पापा क्या करें, हम खाना तो है नहीं। याकूब बुद्धिमान था, याकूब परमेश्वर का दास है। क्या है? याकूब, हम बोलते नहीं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। तो याकूब ने कहा क्यों घबरा रहे हो, क्यों इधर उधर ताक रहे हो? जाओ मिस्र में, मिस्र में भोजन है। मैंने सुना है मिस्र में बहुत खाना है। तुम जाओ मिस्र में और पैसे लेके जाना और भोजन को मोल लेके आना। हालेलुया। ताकि हम खाएं पिए और ना मरें। अब 3 वचन में लिखा है मेरे प्रियो, अतः यूसुफ के 10 भाई, कितने भाई? 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, कहता है कि अंत के दिनों में जगह जगह अकाल पड़ेगी। क्या होगा? अब ये जो जगह जगह है ये है देश देश में। कोई कॉलोनी की बात नहीं हो रही, कोई मोहल्ले की बात नहीं हो रही है, ये देश की बात हो रही है। भारत देश, है ना, पाकिस्तान देश, या फिर अमेरिका देश, या फिर स्विट्जरलैंड, अलग अलग देशों की बात हो रही है। अलग अलग जगह क्या होगा? अकाल पड़ेगा अंत के दिनों में। और आपको मैं बता दूं, ये अंत के ही दिन चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन क्या आज हम प्रभु में बने हैं? अगर हम प्रभु में बने हुए हैं तो अकाल में परमेश्वर हमें खिलाएगा भी और पिलाएगा भी। आमीन। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ नहीं बने हुए तो अकाल में हम भी संसार के लोगों की तरह नाश हो जाएंगे। अभी कोरोना आया, कौन बचाया गया पता है? जो परमेश्वर का था। प्रभु ने अपने लोगों को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन कौन मारे गया? जो संसार के अड़ियल दिमाग के थे, घमंडी थे, जो अहंकारी थे, जो किसी की नहीं सुनते थे, वो इतने सारे लोग मारे गए। उनके साथ बेगुनाह भी मारे गए, क्योंकि जब कोई अधर्मी 10 लोगों को साथ लेके चल रहा है, सोचो वो 10 लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता है, उसके पीछे चाहे 12, 15, 20 लोगों का परिवार है, पता है, उस धर्मी के कारण वो 20 लोग भी बचाए जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया। हालेलुया। अब सुनेंगे ध्यान से। प्रभु का वचन कहता है कि 10 के 10 भाई कहाँ चले गए? मिस्र में चले गए। क्या करने के लिए? अन्न मोल लेने के लिए चले। आगे देखिए क्या होता है उनके साथ। प्रभु का वचन कहता है 4 में कहता है, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। अब ये बात क्यों हुई? ध्यान से सुनेंगे।
क्योंकि मेरे प्रियो बिन्यामीन सबसे छोटा था, गोद का तो नहीं था, सबसे छोटा इन द सेंस बिन्यामीन सबसे छोटा इसलिए था क्योंकि मेरे प्रियो वो 11 भाइयों के बाद पैदा हुआ था। हालेलुया, इसलिए वो सबसे छोटा था। आप ये कह सकते हैं कोई 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, बस इतना ही मान लीजिए, 5 साल, इतना भी बोल सकते हैं, इतना छोटा था। और कोई इतने छोटे को अकाल के समय में या फिर समस्या के समय में घर के बाहर नहीं भेजता। आप अपने बच्चों को भेज दोगे? नहीं भेजोगे ना। बड़ों को भेज सकते हो क्योंकि बड़े समझदार है, बुद्धिमान है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे उपाय, लेकिन बच्चे परेशान हो जाएंगे या फिर किसी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए याकूब ने भी क्या किया, बिन्यामीन को नहीं भेजा, बाकी 10 के 10 भाइयों को भेज दिया। प्रभु का वचन आगे कहता है, 5 पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार जो लोग अनमोल लेने आए उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल था। हालेलुया। कहाँ पर थे याकूब का परिवार? कनान देश में। याकूब का परिवार कहाँ पे था? कनान देश में था। और पूरे कनान देश में भारी अकाल पड़ा था। भारी का मतलब कि एक पौधा भी जन्म नहीं लेता, सारी भूमि बंजर पड़ी है। हर जगह इतनी आकाश से मतलब सूरज की इतनी गर्मी है कि कुछ पैदा ही नहीं हो सकता, सारी फट गई भूमि। सोचो आपकी भूमि भी प्यासी है, बंजर पड़ी है। हालेलुया। तो उसी बात को मेरे प्रिय यहाँ पर कह रहे हैं, भारी अकाल था। भारी अकाल मतलब जहाँ पर जीवन की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। अब ऐसे लोगों, ऐसी जगह के लोग कितने भूखे प्यासे होंगे, सोचिए जरा। कितने दिन से तो उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से। और याकूब का परिवार है तो याकूब का परिवार मान लीजिए 10 दिन से, 12 दिन से, 21 दिन से, है ना, 40 दिन से भूखा है, क्योंकि प्रभु के लोगों को उपवास रखना आता है। आमीन। जो प्रभु से प्रेम करता है वो उपवास भी रखेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, भारी अकाल पड़ा था। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस देश के लोग आ रहे हैं, उस राज्य के लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ कौन आ गया? 10 के 10 याकूब के बच्चे भी आ गए। कहाँ आ गए? मिस्र में आ गए। अब देखिए मिस्र में जब वो आए तो उनके साथ क्या क्या होता है, 6 वचन से हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था, सेल करता था। इसीलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। 7 वचन, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना सुनेंगे ध्यान से। प्रभु का वचन कहता है कि वो जैसे ही मिस्र में पहुँचे तो मिस्र में कौन था प्रधानमंत्री? यूसुफ। क्योंकि यूसुफ मिस्र में छोटे से बाल अवस्था, किशोर अवस्था में ही पहुंचा दिया गया था। कैसे पहुंचा था हम सब जानते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, हराइजन साइन फेलोशिप चर्च डाल करके। ध्यान से सुने। अब वहाँ पर जो है उसके भाइयों के द्वारा यूसुफ को बेचा गया था इस्माइलियों के हाथ। वो मिस्र को आ रहे थे इस्माइली, तो इसीलिए यूसुफ जब बेचा गया इस्माइलियों के हाथ तो यूसुफ मिस्र में उस दौरान आ गया था। हालेलुया। जबकि हम जानते हैं कि यूसुफ के साथ कौन है? परमेश्वर। यूसुफ के साथ कौन है? परमेश्वर। अब यूसुफ कहीं पे भी जाएगा तो उसका परमेश्वर भी उसके साथ साथ। जैसे मान लीजिए आज आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका परमेश्वर जाएगा, नहीं जाएगा आपके साथ? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलूँगा। आमीन। तो मेरे प्रिय यूसुफ के साथ यूसुफ का परमेश्वर भी। और जब यूसुफ के साथ यूसुफ का परमेश्वर है तो यूसुफ के परमेश्वर ने यानी यहोवा ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया है। आमीन। इसका मतलब कि उसके भाई 10 भाई अब आ रहे हैं अकाल के दौरान, लेकिन यूसुफ तो बहुत पहले पहुंच गया। और जब बहुत पहले पहुंच गया
तो परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप प्रभु में जितने पुराने हैं, क्या है, प्रभु में आप जितने पुराने हैं, परमेश्वर आपको मुखिया बना देगा। आमीन। यानी आपका परिवार कब आ रहा है? आपके बाद आ रहा है। आपके बच्चे कब विश्वास कर रहे हैं? आपके बाद विश्वास कर रहे हैं। तो आप क्या हैं? अधिकारी। आप क्या हैं? मुखिया। क्योंकि यूसुफ बहुत पहले पहुंचाया गया मिस्र में। अब सुनेंगे ध्यान से। मिस्र देश, ये मिस्र जो देश है ना, ये देश पाप का देश है। कैसा देश है? पाप और बुराई। क्यों? क्योंकि मिस्र में परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते मिस्र के लोग। ये बात पहले वीडियो में आपको बता दी गई है, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। 40 लाख लोगों को मूसा ने कहाँ से निकाला था? मिस्र में से। कहाँ से निकाला था? मिस्र में। कितने साल फंसे हुए थे मिस्र में? 400 साल की गुलामी। मूसा ने निकाला, नहीं निकाला? अब वापस कहाँ पर आ गए? हम बात कर रहे हैं मिस्र की वापस से। तो मेरे प्रियो, निर्गमन की किताब में मूसा जन्मा है। अब हम बात कर रहे हैं मिस्र में। अब जो ये मिस्र में यूसुफ आया और यूसुफ के बाद पूरा यूसुफ का परिवार आया, तो मेरे प्रियो यही तो वो बात है कि यूसुफ के जीते जी तो परमेश्वर ने ब्लेसिंग की, आशीष की, ठीक है। लेकिन जो यूसुफ का परिवार आया, याकूब के मरने के बाद सब लोगों ने पाप ही पाप किया। क्या किया? सुनो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं जब तक आप जीवित हैं। आपके पीछे जितनों ने विश्वास किया है, वो आपके कारण प्रभु में भय भी मानेंगे और प्रभु की आज्ञा भी मानेंगे आपके कारण, क्योंकि आप खड़े हो। लेकिन जब आप चले जाओगे इस दुनिया को छोड़ के, तो वो सब जो है उथल पुथल हो जाएगा। तो कोई अपनी मनमानी करने लगेंगे लोग। आज ऐसा ही तो होता है। तो मेरे प्रियो, यही हुआ। यूसुफ के मरने के बाद, याकूब के मरने के बाद परमेश्वर का भय खत्म हो गया लोगों के अंदर। क्या हो गया? क्योंकि आप जब तक जिंदा, आप परमेश्वर का, देखो, आप चर्च आ रहे हो तो परमेश्वर का भय बना हुआ है। आमीन। आप चर्च आना छोड़ दोगे तो परमेश्वर का भय आपके अंदर से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप चर्च नहीं जा रहे। चर्च जाने से क्या होता है कि आपको परमेश्वर का वचन सुनने को मिलता है। परमेश्वर आपसे बात करता है। क्या करता है? चर्च आने से प्रभु आपसे बात करता है। और जब प्रभु आपसे बात करता है तो प्रभु का भय आपके अंदर आता है। परमेश्वर के काम आपके अंदर होते हैं। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है आपकी लाइफ में। परमेश्वर आपको आनंद देता है, शांति देता है, भरपूरी से भरता है जब आप प्रभु के पास आते हैं तब। लेकिन जब आप प्रभु के पास नहीं आते हैं, प्रभु से दूर दूर हो जा रहे हैं, तो सोचो क्या परमेश्वर आपके साथ होगा? नहीं होगा। यही गलतियां मेरे प्रियो आने वाले समय में इन लोगों ने किया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि यूसुफ सबसे पहला है प्रभु में। आमीन। आप सबसे पहले विश्वासी हैं यीशु मसीह में, तो आपको परमेश्वर क्या करेगा? अधिकारी ठहराएगा, मुखिया ठहराएगा, सर्वोपरि करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और आप जैसा बोलेंगे लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आमीन। आप बोलोगे मैं यीशु मसीह के नाम में मेरे परिवार में यह हो जाए, और प्रभु वही करेगा। हालेलुया। आप बोलोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे बच्चों के जीवन में यह हो जाए, प्रभु वही करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप क्या हैं? एक अधिकारी व्यक्ति बन गए हैं। आमीन। अब यूसुफ के हाथ में सारी कमांड है मिस्र की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। प्रभु का वचन कहता है सारे के सारे भाई, 10 के 10 भाई उसके सामने क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं, मुंह के बल पड़ गए हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ ने स्वप्न देखा था। क्या था? यूसुफ ने, जब वो मिस्र में भी नहीं आया था, अपने घर रहता था, याकूब के पास रहता था, अपने भाइयों के साथ रहता था, तो परमेश्वर उसे दर्शन देता था। क्या करता था? परमेश्वर उसे दर्शन देता था, स्वप्न देता था। तो यूसुफ ने स्वप्न देखा था कि मेरा जो गेहूं का पूला है वो खड़ा है। यूसुफ ने देखा था स्वप्न। और जितने भी 7 गेहूं के, 10 गेहूं के, 11 गेहूं के जो पूले हैं, वो सब दंडवत कर रहे हैं। किसके पूले को? यूसुफ के पूले को।
और यूसुफ ने ये भी स्वप्न देखा कि एक तारा है, एक बड़ा तारा है, और उस तारे के सामने बाकी सारे तारे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो काम परमेश्वर यूसुफ के परिवार में करना चाहता था, वो दर्शन दे करके, स्वप्न दे करके यूसुफ को बहुत पहले ही बता दिया था। हालेलुया। अब बहुत पहले क्यों बताया? क्योंकि मेरे प्रिय यूसुफ परमेश्वर से बहुत प्रेम करता। आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, परमेश्वर आपको दर्शन देगा। क्या करेगा? परमेश्वर आपको स्वप्न देगा। परमेश्वर अपनी इच्छा आपके ऊपर जाहिर करेगा। आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपको कोई ना कोई दर्शन देगा। आप मेरे प्रिय बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको कोई ना कोई दर्शन देगा। हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो क्या बात हो रही है कि परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है, स्वप्न देने वाला परमेश्वर है। उसने यूसुफ को दिया, वो आपको भी देगा। आमीन। वो कैसे पाएंगे? जब आप प्रेम करते हैं ना खुदा से, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको दान वरदानों से भी भरता है। मेरे प्रिय, आपके हाथों को परमेश्वर आशीष करेगा। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे वो काम सफल हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर करेगा क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और प्रभु आपके जीवन में रहता है। हालेलुया। आप प्रभु की आज्ञा नहीं टालते तो परमेश्वर आपके जीवन में रहता है। जब आप प्रभु की हर काम को आगे आगे बढ़ के करते हो, प्रभु आपके जीवन में रहता है। जब आप भूखे प्यासे हो जाते हो ना, परमेश्वर मैं करूँगा, प्रभु तेरे दास ने बोला ये काम करना तो मैं करूँगा, प्रार्थना के लिए बुलाया तो मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा, प्रभु ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, प्रभु तेरी आज्ञा है मैं पूरा करूँगा। जब आप ऐसे हो जाते हो ना, परमेश्वर आपके जीवन में वास करता है। और जब आप सोचो, जो आपकी समस्या है, क्या वो परमेश्वर की समस्या नहीं हो जाएगी? परमेश्वर उस समस्या को ख़त्म कर देगा। हालेलुया। जो आपकी टेंशन है, क्या परमेश्वर को पता नहीं होगा? आपकी टेंशन खुदा ख़त्म कर देगा। हालेलुया। बस काम क्या करना है? उसका एक आज्ञाकारी बेटा और बेटी हमें बनना है मेरे प्रिय। जब आप बनोगे, खुदा आपको और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ प्रधानमंत्री हो गया और सारे भाई उसको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। सारे भाई उसको दंडवत कर रहे हैं। आगे लिखा है, उनको देख करके यूसुफ ने पहचान तो लिया था, लेकिन उनके सामने कैसा बन गया? भोला बन गया। और उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? कठोरता का व्यवहार। कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। अब आप ये बोलोगे कि यूसुफ तो उनका भाई था, तो यूसुफ उनके साथ कठोरता का व्यवहार क्यों कर रहा है? आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो। यदि आप कठोरता का व्यवहार ना करेंगे तो लोग आपके सर पर चढ़ जाएंगे। समझ रहे? अगर आप सीरियस नहीं होगे ना कुछ कामों को लेके, तो लोग आपको मूर्ख बना देंगे, आपको बेवकूफ़ समझेंगे लोग। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी हो, ठीक है, आप चर्च जाते हो, तो आपको बाइबल पढ़ते समय सीरियस होना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करते समय सीरियस ध्यान लगा के प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप जब किसी से प्रभु का वचन बांट रहे हैं तो डर, मन में डर हो करके, घबराहट, मन में परमेश्वर का भय मान करके आपको काम करना पड़ेगा। आप हंसी मजाक में काम नहीं कर सकते, आप ठट्ठा नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है वो अधिकार छीन लिया जाएगा। सच बात है, ये हकीकत है, क्योंकि आपने भी संसार के लोगों के समान अपने आप को बना लिया है। मजाक करने वालों के साथ आप भी मजाक कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। आपकी पहचान क्या है? कि आप यीशु मसीह की बेटी और बेटे हैं। तो आपकी पहचान यही है कि आप सीरियस बंदे होने चाहिए। किस काम में? परमेश्वर के हर काम में सीरियस होने चाहिए, मजाकी नहीं होने चाहिए, ढिल्ले आदमी नहीं होने चाहिए, है ना? संसार की तरह आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों, आलसी आदमी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा बनते हो तो खुदा भी आपको कोई अधिकार नहीं देगा, क्योंकि आलसियों को परमेश्वर अधिकार क्यों देगा? वो तो काम ही नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ कैसा बन गया? अपने भाइयों को देख करके क्या बन गया? कठोर बन गया। सुनो, आप मसीह में पहले विश्वासी हो
तो आपकी अगर सीरियस जीवन होगा ना, एक कठोरता का थोड़ा ऐसा मजबूती, ऐसा थोड़ा सा अपने आप में अच्छा जीवन होगा, तब लोग आएंगे विश्वास में। अगर आप भी ऐसी वैसी बात करोगे ना, डेली बात करोगे, ऐसा वैसा, आपका विश्वास भी ऐसा डामाडोल रहेगा, आप भी पक्के नहीं होगे विश्वास में, आप भी खुदा के आज्ञाकारी नहीं होगे, तो वो लोग पता विश्वास नहीं करेंगे कभी भी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जो परमेश्वर ने बदला आपके अंदर। आपको जब परमेश्वर बदलता है और लोग आपको देखते हैं बदलता हुआ, तो लोग विश्वास करेंगे। मान लीजिए पहले आप हर काम में साथ देते थे लोगों का, लेकिन अभी प्रभु ने बता दिया आपको कि कुछ काम गलत भी होते हैं, उसमें साथ नहीं देना। और जब आप उनका साथ नहीं दे रहे ना गलत कामों में, तो वो सोचेंगे भाई क्यों नहीं साथ दे रहा, ऐसा क्यों बदल गया इसके जीवन में। सोचो, वो बदला यीशु मसीह ने आपको, और वो जो बदला हुआ आपके अंदर रहेगा ना कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, मेरे प्रभु का वचन कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा, गलत है तो गलत है, तो वही चीज़ लोगों को लगेगी बुरी। क्या लगेगी? जब वो चीज़ लोगों को लगेगी बुरी, तब वो लोग जब समस्या में होंगे वही चीज़ लोगों को लगेगी अच्छी। हालेलुया। ऐसे प्रभु मन बदलता है मेरे प्रियो। जब आप सही होंगे तब होगा, आप ही ऐसे ही होंगे ना, तो फिर काम भी खराब होगा। इसलिए ना तो प्रभु ढीले लोगों को, ना प्रभु आलसी लोगों को, ना परमेश्वर ऐसे लोगों को जो ठट्ठा करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, कभी भी उनको काम नहीं देता। हालेलुया। यूसुफ कठोर क्यों हुआ? क्योंकि उसके भाई क्या हैं? कनान देश से आए हैं, क्या करने के लिए? भोजन लेने के लिए। यूसुफ है एक अधिकारी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है यूसुफ? एक अधिकारी व्यक्ति। अब जब आपके पास अधिकार है तो आपके अंदर कठोरता भी होगी। हालेलुया। कभी देखा है प्रधानमंत्री आपके संग हेलो हाय या फिर मजाक करते हुए मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको अपने अधिकार का मालूम है, मैं भाई प्रधानमंत्री हूँ, मैं ऐसे ही जो है ना इन लोगों के बीच में बैठ करके ठट्ठा नहीं कर सकता, मजाक नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ ना, जब मेरी अपनी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, मैं परिवार के साथ समय बिताऊँगा। आमीन। ये है बात। संडे के दिन आप प्रभु के, पूरे प्रभु के, बाकी 6 दिन आप अपने परिवार के, लेकिन उस 6 दिन में भी जब आप प्रार्थना करो तो सीरियस होकर प्रार्थना करो, ध्यान लगा के प्रार्थना करो। प्रार्थना ऐसी नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, 4 काम हो रहे हैं और आप डिस्टर्ब हो रहे हो और लोग जो है गाना बजा रहे हैं, इस तरफ आप प्रार्थना कर रहे हो, ये आपकी प्रार्थना कुछ नहीं, प्रार्थना खराब है, ये परमेश्वर नहीं सुनेगा ऐसी प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करो अपने कमरे में जाओ, कमरा नहीं है, एक ऐसा कोना बनाओ जहाँ पे आप प्रार्थना करो और सबको बोलो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। क्यों? ऐसा करने से आपका एक सीरियस लाइफ होता है, यानी परमेश्वर के साथ आप एक सच में समय बिताना चाहते हो, ऐसा प्रभु चाहता है। हालेलुया। अब यूसुफ का कठोर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके भाई फिर मजाक ले जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे यूसुफ तो हमारा भाई, अब तो सारा सब कुछ हमारा ही है, जितना भी खाना है खाओ, जितना भी लेना है लो। ऐसा होता है कब? जब आप सीरियस नहीं होते हो। मान लीजिए संडे का दिन है और आप सीरियस नहीं हो प्रभु के लिए, आप विश्वास तो करते हो लेकिन सीरियस विश्वासी नहीं हो, तो पता क्या होगा? रिश्तेदार बोलेंगे अरे आज मत जाना, और आप तुरंत उनकी बात मान लोगे। क्यों? क्योंकि आप तो सीरियस हो नहीं ना प्रभु को लेकर। प्रभु को लेकर के आप मजबूत नहीं हो, और जब आप प्रभु में लेकर के मजबूत नहीं हो तो कोई भी आपको तोड़ देगा। एक पेड़ की जड़ अगर मजबूत है ना खुदा में, वो वहीं खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं, क्योंकि वो मजबूत पेड़ है। लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, प्रभु की बातों में मजबूत नहीं है, हवा यहाँ से चलेगी यहाँ झुक जाएगा, हवा वहाँ से चलेगी वो उखड़ जाएगा, उसकी जड़ें उखड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने मजबूती नहीं बनाई है। तो मेरे प्रियो, वही बात परमेश्वर में समझा रहा है। यूसुफ का कठोर होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो खुले तौर से अपने भाइयों को प्रेम नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, वो एक प्रधानमंत्री है। पहले वो अपने प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूरा करेगा, फिर उसके बाद अपने भाइयों को प्रेम दिखा सकता है। हालेलुया। प्रभु ने मना नहीं किया है। देखो, आप भी परिवार, घर गृहस्थी वाले लोग हैं,
आप चर्च भी जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता भी माना है, विश्वास भी करते हो, तो कम से कम जहाँ जहाँ प्रभु का काम होता है ना, जहाँ जहाँ आपके प्रभु का नाम आता है, वहाँ पर आप सीरियस होने चाहिए। नहीं तो फिर ज़िंदगी कभी आशीष नहीं होगी। क्योंकि जब परमेश्वर आपको संसारिक लोगों के साथ देखता है ना, तो प्रभु आपको संसारिक देखता है। लेकिन जब प्रभु आपको अपने साथ देखता है ना, तब प्रभु आपको अपना बेटा, अपनी बेटी के रूप में देखता है। आमीन। इसलिए अधिकार प्रभु ने दिया है, तो वो अधिकार प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको थोड़ा कठोर भी बन सकते हो, होना पड़ेगा। मजाक में रहोगे तो कोई वैल्यू नहीं देगा, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको ठट्टे में डाल। लेकिन अगर आप जब सीरियस बनने शुरू हो जाओगे, मान लीजिए घर में 4 बात हो रही है यीशु मसीह को लेकर के, और आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, आप वहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाओगे ना, है यीशु के नाम को खराब मत करो, आप ऐसा नहीं बोलोगे। और आप भी मजाक में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब आप भी शामिल हो उनके हंसी मजाक में। लेकिन अगर आप बोलोगे कोई और बात करो, यीशु के नाम को व्यर्थ खराब मत करो, तो इसका मतलब आप प्रभु के नाम को चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपके प्रभु का नाम खराब हो। तो वहाँ पर आप सीरियस होना है। हालेलुया। चर्च में जाने का टाइम है, सीरियस होना है। जाऊँगा तो जाऊँगा, चलना है साथ में, नहीं चलना है कोई बात नहीं, मैं तो जाऊँगा। सीरियस होना है। प्रार्थना करने का टाइम है, मैं तो प्रार्थना करूँगी, इस समय मेरा प्रार्थना करने का टाइम है। टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, प्रार्थना करनी है तो इस कमरे में रुको, नहीं तो कमरे से बाहर हो जाओ। सीरियस होना पड़ेगा प्रभु के कामों में। यूसुफ सीरियस था, तो परमेश्वर ने उसको देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप बनोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुस्सा दिखाते रहो लोगों को, नहीं, प्रभु को लेकर के सीरियस होना बस। जब प्रभु का आपको काम लगता है कि हाँ भाई ये मेरे प्रभु का समय है, तो बस उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, उसमें संसार के साथ हाथ मत मिलाओ। आप उस समय प्रभु के बेटे और प्रभु की बेटी हो, तो अपने पिता का साथ दो। प्रभु आपके साथ खड़ा है, चिंता ना करो। प्रभु आपको विजय करेगा, जयवंत करेगा हर समस्या के ऊपर, जब आप प्रभु के साथ खड़े होंगे। आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। देखा प्रभु बहुत कुछ सिखा रहा है आज वचन में मेरे भी। उपवास में प्रभु बदलता है अपने वचन के द्वारा, वचन भेज करके। प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने कहा कि हम कनान से आए हैं अनमोल लेने के लिए। अब एक मैं आपको बात बताऊंगा, ये कनान कौन सा देश है जहाँ मिस्र की गुलामी नहीं लगती। हालेलुया। अब आपको एक बात बताऊं, कनान देश याकूब का ठिकाना है। क्या है? याकूब का ठिकाना है। मूसा के समय में परमेश्वर जब इजराइलियों को गुलामी में से छुड़ा करके, मिस्र में से छुड़ा करके जंगल के सफ़र में लेके चलता है, तब मूसा को एक वायदा करता है, इजराइलियों को एक वायदा करता है। कौन सा बताऊं? कि मैं तुम्हें वायदे के देश में लेके जाऊंगा। सही बात है, यही बोलता है परमेश्वर मूसा को, क्या ले जाऊंगा? एक वायदे के देश में, एक वाचा के देश में लेके जाऊँ। और पता है वो वाचा का देश, वायदे का देश कौन सा था? कनान देश। हालेलुया। क्योंकि याकूब कहाँ से आया था? मिस्र में, कनान से आया था मिस्र में। तो परमेश्वर जब अपने लोगों को लौटा ले गया, कहाँ पर ले गया? वापस लौटा करके लिए कनान देश में ले गया। अब कनान देश की विशेषता है, क्या है? दूध और मधु की धाराएं बहती है, यानी किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है कनान में। हालेलुया। लेकिन बात उस समय की है जब कनान में अकाल पड़ा था, तब की बात आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु के वचन के अनुसार। लेकिन आगे समय में कनान बहुत अच्छा देश बन गया था। पता है आपको? अकाल खत्म होने के बाद प्रभु आशीष भी करता है। आपके जीवन में आज दुख है ना, चिंता ना करो, प्रभु आपके जीवन में सुख भी लेके आएगा। लेकिन अगर जब आप बने रहोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है मेरे प्रियो, बस हम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। देखिए क्या कहता है। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने
उसको ना पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक वचन लिखा है, देखिए क्या लिखा है, 8 वचन लिखा है। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। ऐसा ही लिखा है। क्यों नहीं पहचाना, अब ये ध्यान से सुनो। इसमें भी थोड़ा प्रभु हमें सिखाना चाहता है, थोड़ा सा इसमें भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो सुने। प्रभु यहाँ पर ये बताना चाहता है कि यूसुफ को उसके भाई क्यों नहीं पहचान पाए। नंबर 1, पहली बात तो यह, कई साल हो गए थे जब यूसुफ को बेच दिया गया था। हालेलुया, ठीक है। दूसरी बात यह कि यूसुफ अब प्रधानमंत्री बन गया है, तो उसका सारा गेटअप, उसकी पहचान सब बदल गई है। हालेलुया। पहले वो आम वस्त्र पहनता था, अब सोचो वो सूट बूट पहनता है, वो सर पे ताज पहनता है और गले में माला पहनता है, तो बदल जाएगा बिल्कुल। एक गरीब देखा है, गरीब जब कंगालपन में होता है तो उसके तन पे कपड़ा भी फटा हुआ होता है, लेकिन जब वो धनवान हो जाता है तो उसके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, आँखों में काजल आ जाती है, गले में सोने का हार आ जाता है और कानों में कुंडल आ जाते हैं और वो पूरा धनवान हो जाता है, अमीर हो जाता है। तो गरीब जब था तब वो लोग सब उसको जानते थे, पैसे वाला हो गया तो वो लोगों को ही नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो बदल गया है। हालेलुया। तो ये 2 कारण तो ऐसे थे जो सांसारिक थे, ठीक है। अब आत्मिक सुनो, आत्मिक बात परमेश्वर क्या चाहता है यहाँ पर हमें बताना और सिखाना। ध्यान से सुनो। यूसुफ को क्यों नहीं पहचाना, एक आत्मिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए नहीं पहचाना क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का बंदा है और परमेश्वर के काम करता करता परमेश्वर ने उसको ऊंचाई पे खड़ा कर दिया है। आमीन। परमेश्वर ने उसे बदल दिया है। कहाँ वो खेत में खाना पीना लेकर के अपने भाइयों के पास जाने वाला यूसुफ, आज कहाँ मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ। बदलाव हुआ नहीं हुआ? बदला है, परमेश्वर ने बदला है। आप ईमानदार हैं, आप खरे हैं, आप आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर आपको बदलेगा। आमीन। कोई नहीं रोक सकता, आप बदलेंगे, पूरे बदलेंगे। आमीन। और जब आप बदलोगे ना, लोग आपको भूल जाएंगे। सच कह रहा हूँ मैं। आप प्रार्थना करना शुरू करो, आप वचन पढ़ना शुरू करो, आप चर्च जाना शुरू करो, लोग आपके अपने आप को भूल जाएंगे। वो ये बोलेंगे, इसने तो अपना धर्म बदल दिया है, ये तो बदल गया है, ये तो बदल गई है, ये तो पहले जैसी नहीं रही। अरे वही है क्या? ये वही है क्या? अरे नहीं, ये तो बदल गया है। तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। तू मेरा बेटा है ही नहीं, तू मेरे लिए मर चुका है क्योंकि तूने अपना धर्म परिवर्तन नहीं। मतलब वो आपके बदलाव को देख करके लोग आपको पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। हालेलुया। अब ये यूसुफ के साथ भी हुआ, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है ना। यूसुफ का परमेश्वर हमारा ही परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जो अब्राहम यूसुफ इसहाक को बदल सकता है, वो आपको भी बदल सकता है। और जो आपको बदलेगा, तो जो आपके लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनको लगेगा अरे ये तो बदल गया है, ये तो मेरा भाई नहीं रहा, ये तो मेरी बहन नहीं रही, ये तो बातें भी कुछ अलग तरह की करती है, इसका तो बोलना भी बदल गया है, ये तो पहले के समान, पहले कर्जे में थी, आज ये कर्जे में नहीं है, परमेश्वर ने इसको छुड़ा दिया है, आज ये तो बदल गया, देखो कैसी हो गई है, देखो कितनी रौनक आ गई इसके चेहरे पर, देखो कितनी खुशी है, पहले रोती रहती थी, आज कितनी खुश है। हालेलुया। इसलिए उन लोगों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। सुनो, आज आप यीशु मसीह में 10 साल से विश्वास कर रहे हो, आज भी आपके मम्मी पापा भाई बहन जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, आपके पड़ोसी आज भी आपसे दूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए आपका पहचान ख़त्म हो गई है, आपको वो पहचानने से इनकार करते हैं, मेरा भाई है ही नहीं, मेरी बहन है ही नहीं। क्योंकि जो हमारे
हमारे साथ नहीं, वो हमारा नहीं, ऐसे बोलते हैं वो लोग। आप यीशु मसीह में आ गए, आप बदल गए, वो नहीं बदले हैं, वो आपको भूल गए क्योंकि आप बदल गए। लेकिन आपको याद है, क्योंकि आपके द्वारा तो उनका उद्धार होगा। आपको याद है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, आज भी आप चाहते हो कि वो विश्वास करे, आज भी आप प्रार्थना कर रहे हो उनके लिए, क्योंकि आपने नहीं भूला, वो आपको भूल गए हैं। क्यों भूल गए? यीशु मसीह के कारण भूल गए। परमेश्वर ने आपको बदल दिया, इसलिए भूल गए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ तो नहीं भूला अपने भाइयों को, परंतु यूसुफ के भाई यूसुफ को भूल गए, पहचानने से इनकार हो गया। आगे लिखा है मेरे प्रियो, 9 वचन में लिखा है, तब यूसुफ ने अपने स्वप्न को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदी हो। सुनो मेरे प्रियो, अब यूसुफ का कठोर रहना बहुत ज़रूरी है। आशीष कब मिलती है पता है? जब आप खड़े हो खुदा में, आप सीरियस हो ना प्रभु के कामों को लेकर के, प्रभु धीरे धीरे आपके लोगों को बदलेगा। आमीन। अब यूसुफ यहाँ पर अभी भी कठोर है। क्यों? देखिए क्या कहता है, अपने भाइयों को कहता है तुम भेदी हो। भेदी हो मतलब तुम वो हो, क्या बोलते हैं उसको, जासूस हो। अपने भाइयों को कह रहा है। वो प्रेम तो करता है अपने भाई से, आप भी अपने परिवार से प्रेम करते हो, लेकिन उनके गलत कामों में या फिर अगर वो प्रभु में नहीं है तो उनके मार्गों में आप नहीं चल सकते। हालेलुया। आपको प्रभु के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। जब आप प्रभु के लिए खड़े हैं तो आपको थोड़े समय के लिए, जब तक वो विश्वास नहीं करते, कब तक? जब तक वो विश्वास नहीं करते, जब तक वो चर्च जाना शुरू नहीं करते, तब तक आपको कैसा रहना पड़ेगा? अपने आप को कठोर मजबूत बना के रखना पड़ेगा। तभी आपकी वैल्यू समझेंगे वो लोग। हालेलुया। अगर मुख्यमंत्री भी हमारे साथ कंचा आके खेलने लगे, लट्टू चलाने लगे, कैरम बोर्ड हमारे साथ आके खेलने लगे, तो हम उसे मुख्यमंत्री थोड़ी ना समझेंगे। हम उसे समझेंगे अरे ये भी हमारा भाई, हमारे जैसा ही है कि नहीं? तो उसका आदर खो जाएगा, मुख्यमंत्री का आदर खो जाएगा। लेकिन अगर वो हमारे साथ आज नहीं है, हम कई फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब उसका एक पद है, उसके पास एक अधिकार है। आज भी हम उसकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ नहीं रहते। ऐसे ही परमेश्वर की इज्जत हम करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं देता। अगर यीशु मसीह आज हमें दिखाई देता ना, और यीशु मसीह के साथ हम उठते बैठते खाते पीते, तो हम भी यीशु मसीह के साथ अपना एक हंसी मजाक वाला जीवन बिताते। हालेलुया। तो मुझे कई बातों में क्या होना पड़ता है? सीरियस होना पड़ता है। समझ रहे? कठोर भी होना पड़ता है। चाहे मैं भले ही एक पत्नी का पति हूँ, लेकिन मुझे अगर अपना गृहस्थी बनाना है तो मुझे एक पति का जिम्मेदारी लेके चलना पड़ेगा, है ना। अपनी पत्नी के साथ मैं एक वैसा इंसान नहीं बन सकता 24 घंटे तो उसकी हाँ में हाँ रखूँ, है ना। अपने बच्चों के साथ 24 घंटे में खेलने में जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि संसार का एक नियम है। पता संसार क्या बोलता है? बच्चों के साथ बच्चा बनते हैं। ये गलत है। अगर आप बच्चों के साथ बच्चे बन गए ना, तो बच्चे आपका सर भी फोड़ेंगे और लोग बोलेंगे बच्चे ने मारा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उस बच्चे को, जब वो लाठी उठा रहा, डंडा उठा रहा, और आप उसको डांटे, छोड़ इसको, अच्छा नहीं है, गलत है, तो पता क्या होगा? वो बच्चे के अंदर आपका भय आएगा, आपका डर आएगा। वो बच्चा समझ जाएगा मैं कुछ गलत कर रहा था, इसलिए पापा ने मुझे डांटा। हालेलुया। यही पहचान है बस। अब जब आप सीरियस होते हो ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, इसके प्रभु के बारे में हम कुछ बोलेंगे, इसको अगर प्रार्थना करने के लिए मना करेंगे, इसको अगर चर्च जाने के लिए रोकेंगे, तो भैया ये तो गुस्सा हो जाएगा। तो वही अच्छा तो है, आप अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। अरे जब आप सीरियस रहेंगे तभी तो आपका परमेश्वर आपके लोगों को बचाएगा। सोचो, आप ही सीरियस न रहे तो परमेश्वर आपको तो बचा नहीं पाया, तो आपके लोगों को कैसे बचाएगा? आप क्यों नहीं बचे? क्योंकि आप सीरियस नहीं बने। आप क्यों नहीं बचे? आप अपने प्रभु के नाम को मजाक बना रहे थे। आपका मन करता आप चर्च जा रहे थे, आपका मन करता प्रार्थना कर रहे थे, आपका मन नहीं करता तो चर्च की छुट्टी कर ली, आपका मन नहीं करता तो फिर आप मीटिंग में नहीं जा रहे, आप संगति में नहीं जुड़ रहे हैं।
लेकिन आप प्रभु से प्रेम करते हो, प्रभु का डर और भय मानते हो, हैं, प्रभु क्या क्या मानते हो, तो पता क्या होगा, आप जहां प्रभु चाहेगा आप जाओगे। आपके पड़ोसी में संगति है, आप प्रभु के भूखे प्यासे हो, वहां पे चले जाओगे, बैठ जाओगे। चर्च का दिन है, संडे का दिन है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे काम धंधे छोड़ छाड़ के आप प्रभु के पास चले जाओगे, क्योंकि वो उस समय आपको मालूम है मेरे प्रभु का समय है और मैं प्रभु को जरूर दूंगी। आज उपवास का दिन है, मैं उपवास जरूर करूंगा। ये होता है सीरियस होने से। अगर सीरियस नहीं होगे तो आप भी ऐसे ढीले आदमी रहोगे, मन होगा तो करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आप एक अधिकारी हो, आप परमेश्वर के एक अच्छे बच्चे हो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम भेदी हो, ऐसा यूसुफ ने कहा, तुम भेदी हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। 10 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन मोल लेने को आए हैं। हालेलुया। 11 में लिखा है, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने फिर दोबारा कहा, उसने उससे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यूसुफ का आदर भी कर रहे हैं और यूसुफ की इज्जत भी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब यूसुफ कठोर है। अगर यूसुफ भी ढीला पड़ जाता तो यूसुफ का आदर नहीं करते और इज्जत भी नहीं करते। चलो, आपको जो है, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए? एक प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए। मान लीजिए मेरे परिवार में 10 लोग हैं और मुझे जो है ना एमएलए बना दिया एक क्षेत्र का। अब मैं एमएलए हूँ, मुझे मालूम है कि मैं एमएलए हूँ, मुझे पास अधिकार आ गया, एमएलए का अधिकार आ गया। अब जब मुझे अपने अधिकार में काम करना पड़ेगा और मेरे घर के लोग बोलेंगे, अरे आज की छुट्टी कर ले, आज मत जाइए, वो क्या करेगा वहाँ पे उस मीटिंग में जा कर के? रहने दे, वो राजनीतिक मीटिंग है, उसमें आज रहने दे, आज छुट्टी कर ले, आज परिवार के। अगर मैं ऐसा करूँगा ना तो मेरा जो पद मिला है ना, जो मेरा अधिकार मिला है एमएलए का, सरकार उसे छीन लेगी, क्योंकि मैं एक अच्छा एमएलए नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जब मुझे एमएलए के काम करने थे तब तो मैं अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। इसलिए कहते हैं, जब आप अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभाओगे ना तो परमेश्वर आपसे अधिकार छीन लेगा। मेरे प्रियो, यह हकीकत है। नहीं मालूम? मैं आपको नाम बताता हूँ। राजा साउल के नाम बारे में पता है आपको? पहला राजा जो इजराइल के ऊपर ठहराया गया था, उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर ने बोला था सबको मारना है, राजा को भी मारना है। उसने क्या किया? अच्छा ले लिया, मारा नहीं, दास ले लिए, ठीक है, दास बना लिया और राजा को भी जिंदा कैद कर दिया, मारा नहीं। परमेश्वर ने बोला, भविष्यवक्ता को भेजा शमूएल को और बोला, ये मेरी नज़रों में गिर गया है, इस राजा के पद से आज मैं इसको हटा देता हूँ। परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने वो अधिकार जो साउल को दिया था, एक राजा का अधिकार, छीन लिया वापस। क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को खराब कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। मैं एमएलए हूँ, अगर मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा, वफादारी से करूँगा, तो मुझे हो सकता है आने वाले समय में टिकट मिले और एमएलए से मैं मंत्री बन जाऊँ। हालेलुया। ऐसा हो सकता है जब मैं अपने काम के प्रति कैसा होऊंगा? एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार इंसान बनूंगा। लेकिन मैं ऐसे ही ऐसे ही जीवन बिताऊं तो मेरे प्रियो, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो पाऊंगा। जहाँ मुझे समय देना पड़ता है वहाँ पे समय नहीं दे पाऊंगा। और जब मैं प्रभु के साथ समय ही नहीं बिता पाऊंगा तो मैं काहे का विश्वासी, काहे का एमएलए? जब मैं अपने समाज के प्रति, अपने गली के प्रति, अपने गली वालों के प्रति कोई अच्छे काम नहीं कर सकता, उनके नाली नहीं बना सकता हैं, उनके रोड सड़क नहीं बनवा सकता,
या फिर उनके लिए कोई आश्रम नहीं बनवा सकता, तो मैं काय एमएलए? तो अगले साल मुझे एमएलए थोड़ी ना बनाएंगे लोग, टिकट ही नहीं मिलेगा मुझे, कोई वोट ही नहीं देगा, मेरी पार्टी गिर जाएगी, मेरा सत्ता, मेरी पद, मेरे अधिकार सब छीन लिया जाएगा, कोई और एमएलए बन जाएगा और मैं फिर पड़ा पड़ा रहूँगा। हे प्रभु, मुझसे गलती होगी प्रभु, मैंने समय रहते नहीं संभाला प्रभु जी। तो मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु के साथ खड़े हैं तो आपको सीरियस होके, कठोर होके बनना पड़ेगा। कब तक ये थोड़े समय की बात होती है बस, जब तक आपके लोग आपके साथ चर्चाना शुरू ना हो जाए, जब तक आपके लोग आपके उस अधिकार को समझ ना जाए कि हाँ भाई इसके पास जिम्मेदारी है और ये बंदा जो है ना अपना काम करता है, कभी नहीं रुकता है। लोग जब तक समझ नहीं जाएं, जब तक वो खुद विश्वास ना करना शुरू कर दे, तब तक आपको कठोरपन में जीना पड़ेगा। प्रभु चाहता है, तभी तो प्रभु कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अरे जब तुम्हारा विश्वास कठोर होगा, तुम्हारा विश्वास प्रभु के साथ मजबूत होगा, तब घराना उद्धार पाएगा। ऐसा नहीं कि तुम भी डोलते डालते फिर रहे हो हैं, आज ये काम करना था प्रभु का, आप नहीं कर रहे हो, तो आपका विश्वास थोड़ी ना है। अविश्वास लोग गिने जाएंगे। अविश्वास, विश्वासी कौन होता है? जो अपने आंख बंद करके अपने प्रभु की हर बात को मान लेता है, वो है विश्वासी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो जो मुझे बिन देखे विश्वास करते हैं। उन्हीं का विश्वास सच्चा है मेरे प्रियो, और किसी का विश्वास सच्चा नहीं है। अगर आप प्रभु को देख करके विश्वास करते हो तो ये गलत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास यूसुफ क्यों कठोर हुआ? ध्यान से सुने। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने भाइयों के साथ यूसुफ ने क्या नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। आप ध्यान से सुने, आप प्रभु के बंदे जरूर हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखो, प्रेम करना है प्रभु ने सिखाया, यीशु मसीह ने कहा सबसे प्रेम करो, अच्छी बात है, प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर के नाम को खराब मत करो। प्रेम करो, अपने विश्वास को ख़त्म मत करो। प्रेम करो, परमेश्वर के ऊपर जो आपका भरोसा है ना उसे मत तोड़ो। प्रेम करो, ईमानदारी मत छोड़ो। प्रेम करो, अच्छे काम करना बंद मत करो। प्रेम करो, बुराई में कभी साथ मत दो किसी का, चाहे वो खुद का आपका बाप, आपकी माता क्यों ना हो, क्योंकि आप भी प्रभु के बच्चे हैं। पहला काम आपको, पहली जिम्मेदारी कौन सी पूरी करनी है मालूम है? जो आपके प्रभु के साथ आपका जिम्मेदारी है, वो सबसे पहला जिम्मेदारी। हम बोलते हैं कि प्रभु को प्रथम स्थान दो। कौन सा प्रथम स्थान देना है प्रभु को? सबसे पहले परमेश्वर की महिमा, ये है परमेश्वर का पहला स्थान। जब परमेश्वर के पहले सुनते हो ना, तो आप प्रथम स्थान देते हैं।